उर्दू ब्यूटी टिप्स में आपको वेलकम कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बच्चों के न्यू बॉर्न्स के सर पे जो खुश्की होती है, क्रैडल कैप, उसके बारे में बात करेंगे। क्रैडल कैप जो है ये एक हार्मलेस स्किन कंडीशन होती है और नॉर्मली कॉमन होती है विंटर्स में बेबीज़ में। तो वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। तो बात कर रहे थे हम क्रैडल कैप के बारे में, यानी कि बच्चों की स्किन के ऊपर जो ख़ारिश वगैरह और खुश्की हो जाती है। यूजुअली ये क्लियर अपने आप हो जाती है, लेकिन कुछ हम आपको इसके बेटर तरीके बता देंगे। अगर आपके बच्चों के भी सर में इस तरह से खुश्की है, न्यू बॉर्न्स के स्पेशली ये होती है और ये पैचेस की तरह होती है, जैसे ग्रीसी से पैचेस होते हैं या येलो क्रस्ट होता है। और द क्रस्ट कैन फ्लैक एंड मेक द स्किन लुक रेड। जब ये छिलके उतरते हैं तो वहाँ से स्किन जो है बड़ी रेडिश सी हो जाती है। और बाद दफ़ा इट कैन अपीयर ऑन अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी, के आपकी बॉडी पे कहीं और भी बच्चों के ये नज़र आती है, लाइक आईब्रोज, नोज़ एंड नेपी एरिया। तो क्रैडल कैप जो है वो इची और पेनफुल नहीं होती और ना ही कोई इतनी हार्मफुल चीज़ है। तो इसके लिए हम आपके लिए रेमेडी बता रहे हैं, एक बहुत ही आसान। आपने बच्चों के लिए जो है फ्रूट ऑयल्स ले लेनी है या वेजिटेबल ऑयल्स। ऑलिव ऑयल ले लें, आलमंड ऑयल ले लें या कोकोनट ऑयल ले लें। तो यहाँ ऑलिव ऑयल और आलमंड ऑयल जो है इक्वल ले रही हूँ मैं। अगर 2 चम्मच मैंने ऑलिव ऑयल लिया है तो 2 ही चम्मच जो है आलमंड ऑयल लेकर एक जगह पे इनको कंबाइन कर दें। ये अब आलमंड ऑयल है, ये इसमें शामिल करने लगी हूँ मैं। आलमंड ऑयल भी जो है ये बच्चों के लिए ही फ़ायदेमंद है। बेबी ऑयल भी आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करना है कि प्योर प्लांट ऑयल्स जो हैं, ऑलिव ऑयल, कोकोनट, जोजोबा, आलमंड ऑयल या बेबी ऑयल जो है, उसमें भी मिनरल्स काफ़ी अच्छे होते हैं। तो इसमें अब हम ग्लिसरीन भी शामिल करेंगे। ग्लिसरीन भी जो है ये ड्राइनेस के लिए बहुत अच्छी है और बच्चों के स्किन पे कोई भी इसका साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। न्यू बॉर्न्स के लिए सेफ़ है, आप यूज़ कर सकते हैं। तो 1 चम्मच हम इसमें ग्लिसरीन भी शामिल कर रहे हैं। अब ये ऑयल जो है इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। ये एक ही दफ़ा आप विंटर्स में बना के रख लें, जब भी आपको पता है कि बच्चे जो हैं उन पर ड्राइनेस ज़्यादा हो जाती है। इसमें थोड़ी सी हमने वैसलीन शामिल करनी है, 1 चम्मच जितना आप वैसलीन, पेट्रोलियम जेली जो नॉर्मली होती है वैसलीन, वो शामिल करके इसको एक थिक सी आपने इसकी पेस्ट, ये देखें इस तरह से बननी शुरू हो गई है। मिक्स करेंगे तो बहुत अच्छी आपकी ये ऑइंटमेंट बन जाएगी। तो आपने ये बेबीज़ के स्कैल्प पे जो है वो लगानी है। बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लें। तो ये देखें, मैं आपको तरीका बता देती हूँ कि इसको अप्लाई कैसे करना है। आपने थोड़ी सी अमाउंट में ये लेके और जेंटली आपने बेबी के मसाज करना है सर के ऊपर। और रात के टाइम को कोशिश करनी है, बस हल्का हल्का सा लगा देना है, अप्लाई करना है, बहुत ज़्यादा मसाज नहीं करना। बस इस तरह से लगा दें और कवर करके सुला दें बच्चे को। तो सुबह आप इसको धो लें। और दूसरा भी, एक और भी आपके लिए रेमेडी बहुत ही आसान है, बेकिंग सोडा और कोकोनट ऑयल। इसका भी बहुत अच्छा, बेकिंग सोडा सर्दियों में इस तरह जमा हुआ होता है, तो उसको थोड़ा सा मेल्ट कर लीजिएगा। ये एक प्याली में मैंने इसको मेल्ट किया हुआ है और 1 पिंच ये इसमें बेकिंग सोडा डाला हुआ है। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है आपने। ये देखें, थिक पेस्ट बना के आप इसको रख लीजिए एयर टाइट कंटेनर में और जेंटली रब ऑन बेबी ऑयल या वेजिटेबल ऑयल जो है वो आप बच्चों के ये बालों में क्रस्ट वगैरह जो हैं इनके ऊपर ये अप्लाई कीजिएगा। हल्का सा मसाज करना है बस आपने, मामूली सा, जैसे आप उसके ऊपर हल्का सा लेप कर लेते हैं। 2 से 3 दफ़ा ही लगाना पड़ता है, दोबारा से इंशाल्लाह खुश्की होगी नहीं। और अगर आपको है कि आपके बेबीज़ के आईब्रोज़ वगैरह पे भी या कहीं और भी ड्राइनेस है, तो वो भी इंशाल्लाह इससे रिमूव हो जाएगी। ये देखें, ये आप अपने हैंड्स वगैरह के लिए, हाथों की खुश्की के लिए भी इसको यूज़ कर सकते हैं और अपनी डैंड्रफ वगैरह के लिए भी। तो चलिए इसको अब हम एयर टाइट ये बंद करके रख लेते हैं।
ये बहुत ही फ़ायदेमंद है जब आपने बच्चे को नहलाना है, आपको पता है कि आज सुबह मैंने नहलाना है, तो रात को हल्का सा बच्चे के सर पे, बेबी के आईब्रोज वगैरह पे हल्का सा जेंटली मसाज कर दें और इसको अपनी साइड टेबल पे रख लें बेडरूम में, ताकि आपको याद रहे कि मैंने बच्चे को इस तरह से मसाज करना है। तो ये छिलके से जहाँ जहाँ नज़र आ रहे होते हैं आपको, इन पे हल्का हल्का सा आपने इसको जेंटली जो है ऊपर अप्लाई कर देते हैं। बहुत ज़्यादा हाश नहीं करना, बहुत ज़्यादा आपने खींचना नहीं है, क्योंकि ये कोई एलर्जी नहीं होती, ना ही इसके ये कोई बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। बाज़ बच्चों के हो जाती है ड्राइनेस बहुत ज़्यादा, आईब्रोज़ के ऊपर भी हो जाती है, जैसे कि आपको ये पिक में नज़र आ रही होगी। तो ये भी कोई इतनी ख़तरनाक बात नहीं होती, ये कॉमन चीज़ है और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होते और ये खुद ब खुद बाज़ दफ़ा क्लियर हो जाती है थोड़े से जब बच्चे बड़े होते हैं। लेकिन अक्सर ये न्यू बॉर्न्स में इसलिए होती है कि मदर्स जो हैं वो पानी इंटेक नहीं करती या लिक्विड ज़्यादा नहीं लेती, तो बच्चों का फर्स्ट विंटर जब आता है तो उनको काफ़ी इस तरह की ड्राइनेस का सामना होता है। तो आप आईब्रोज पे भी लगा के तो इस तरह से रुमाल रख दें ताकि आंखों में ना जाए, और इस तरह से पूरे फेस पे या पूरे जिस्म पे जहाँ कहीं आपको बच्चे के जिस्म पे ड्राइनेस फील होती है वहाँ पे आप हल्का सा मसाज इन दोनों, किसी भी ऑइंटमेंट का इन दोनों में से कर सकते हैं जो हमने आपको लोशन बनाने सिखाए हैं। तो ये येलो पैचेस जो होते हैं इनके ऊपर हल्का हल्का ज़्यादा लगा लीजिएगा। तो सुबह आप जब बच्चे को वॉश करेंगे, नहलाएंगे इंशाल्लाह ताला, तो बहुत बच्चे का जो है आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद जो है, बेबी शैम्पू यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा, तो बच्चे के जो बालों में ये क्रस्ट है ये ऑटोमेटिकली रिमूव हो चुका होगा सुबह तक। और अगर ना भी हुआ तो जब आप हल्के से नीम गर्म पानी के साथ बच्चे को नहलाएं और जेंटली हल्का हल्का सा आपने कॉम्ब करना है। नरम रेशों वाले जो हैं बच्चों के हेयर ब्रशेस मिलते हैं न्यू बॉर्न्स के, तो उनको जब आपने शैम्पू करते हैं उस वक्त हल्का हल्का सा साथ शैम्पू के साथ साथ ही लगाते जाएं, और कंघी भी जैसे वो ब्रश जो है उससे करेंगे ना तो ये जो बालों के अंदर छिलके उतरे हुए होते हैं ये निकल जाएंगे। बस ख्याल ये रखना है कि बच्चों की आंखों में ना जाए शैम्पू। बेबी शैम्पू कोई भी यूज़ करें, माइल्ड कोई भी, लेकिन डू नॉट यूज़ पीनट ऑयल मसाज के लिए, वो भी एलर्जी रिस्क होता है। सोप भी यूज़ मत करें और एडल्ट शैम्पू मत करें। ये शावर कैप्स बच्चों के लिए मिलती हैं, आप इस तरह से लगा सकते हैं, उनके आंखों में पानी या शैम्पू वगैरह नहीं जाएगा। और कोशिश करें कि जो भी बच्चों के शैम्पू वगैरह हैं बिल्कुल माइल्ड हों, जिसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ ना हो। और इसके अलावा मैं एक और बात बता देता हूँ, बाज़ दफ़ा बच्चों के जब ये फ्लैक्स उतरते हैं, छिलके उतरते हैं, तो उनके बाल भी उतरने लग जाते हैं, लेकिन डोंट वरी, योर बेबी हेयर विल सून ग्रो बैक इंशाल्लाह, क्योंकि ये जो कोकोनट ऑयल है इससे बाल भी बच्चों के ग्रो करेंगे। और कहीं कहीं से जो आपको लगता है कि हमारे बच्चों के बाल घने नहीं है, वो भी इंशाल्लाह ताला घने भी हो जाते हैं। तो क्रैडल कैप जो है इतनी बड़ी चीज़ नहीं है बच्चों के लिए, आप मदर्स परेशान ना हुआ करें। इसके अलावा भी कोई रेमेडीज़ वगैरह आप अगर पूछना चाहें तो इंशाल्लाह ताला मैं आपसे सारा उसका डिस्कस करूँगी, रेमेडीज़ भी बताऊँगी आपको और इनकी डिटेल्स भी बताऊँगी। बच्चों के जब भी बालों में ब्रश करना है, बच्चों के स्पेशल जो हैं वो अलहदा से कंघा या सॉफ्ट ब्रश रखें और जेंटली हल्का हल्का नहलाने के बाद कंघी किया करें। नॉर्मल ज़्यादा कंघी नहीं करते बच्चों के, बल्कि हमारे जो बड़े थे वो कहा करते थे कि बच्चों के बालों में अगर ज़्यादा कंघी करें तो उनको दांत निकलते वक्त प्रॉब्लम हो जाती है। तो खैर ये तो सुपरस्टिशन है, लेकिन मेरे ख्याल में ज़्यादा बच्चों को बालों में कॉम्ब वगैरह नहीं करनी चाहिए। तो आई होप आपको आज क्रैडल कैप या जो पैचिनेस बच्चों के ड्राइनेस हो जाती है विंटर्स की, इसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी आपको मिल गई होगी, और ड्राइनेस वगैरह की इंशाल्लाह ताला आपकी ये प्रॉब्लम जो है ज़रूर सॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा एक और बात का ख्याल रखें, अगर ज़्यादा ड्राइनेस हो तो रात के वक्त जिस दिन आपने सुबह नहलाना है बच्चे को, अच्छी तरह से जेंटली मसाज भी किया करें कोकोनट ऑयल से या बेबी ऑयल से। मैं रेकमेंड करूँगी कि बेबी ऑयल और कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, तीनों ऑयल्स को मिक्स करके तो हल्के हाथों से मसाज कर दें और बच्चे को अच्छी तरह कवर करके सुला दें।
सुबह उसको नीम गर्म पानी के साथ आप नहला दें, और कोशिश करें जहाँ नहलाएं वहाँ पे हवा वगैरह ना ज़्यादा आए, ताकि बच्चे जो हैं उन आपको पता नरम नाजुक फूल की तरह होते हैं, तो उनको हवा पड़ेगी तो उनके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।